भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। भारत शासन अधिनियम 1919 इस अधिनियम का मुख्य विशेषता निम्नलिखित थी, जिसमें मैंटेगू चेमफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में अधिक भागीदारी देना था। इस अधिनियम में प्रांत को द्वैत शासन की शुरुआत की और केंद्रीय विधानमंडल में भारतीयों की संख्या बढ़ाई। मुख्य बिंदु या उद्देश्य: भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी देना। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की स्थापना। प्रांतीय सरकार में कुछ विभाग आरक्षित और कुछ हस्तांतरित विभाग में विभाजित किया गए थे। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना। केंद्रीय विधानमंडल में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति। लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय बनाया गया। प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता का अवधारणा पेश की गई। मत अधिकार का सीमित विस्तार। भारत के निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया गया और कुछ महिलाओं को सीमित मतदान का अधिकार दिया गया, जिसमें शिक्षित महिलाओं को वोट देने की अनुमति थी। उत्तरदायी सरकार। प्रशासन ने पहली बार भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का इरादा व्यक्त की। 7वां द्विसदनीय विधानमंडल। पहली बार भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय विधानमंडल द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें एक उच्च सदन जो राज्य परिषद के लिए होता था, एक निम्न सदन जो विधान सभा के परिषद के लिए होता था। भारत परिषद। भारत के परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था तथा इसके सदस्यों की संख्या 15 के स्थान पे न्यूनतम 8 अधिकतम 12 निश्चित कर दी गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना। प्रावधान। इस समय 1919 में लोक सेवा आयोग की परीक्षा तथा और सिविल सेवा की परीक्षा की व्यवस्था की गई और यूपीपीसीएस और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को यहाँ पर आयोजित किया गया। मैंटेगू चेमफोर्ड सुधार। इस अधिनियम में मैंटेगू चेमफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मैंटेगू भारत सचिव तथा लॉर्ड चेमफोर्ड वायसराय थे।